आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी एंट्री करते समय, ट्रांजैक्शन करते समय कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती है। जैसे नए स्टूडेंट होते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनकी तो बहुत ही ज्यादा समस्या आती है कि भी काफी कुछ चीजें जो F12 के अंदर, F12 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती है, उसके अंदर कोई टॉपिक यस या नो हो जाता है, तो उस समय क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो चालू रनिंग वर्क के अंदर देखते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री करते समय हम चाहते हैं कि कोई भी लेजर ऐप, जैसे सबसे ज्यादा जरूरी लेजर कौन सा होता है, कैश होता है। कैश की एंट्री अपना हम चाहे कि ऑटोमेटिक यहाँ पे कैश आ जाए, तो कैश आ जाए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कैश बैलेंस पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल एंटर लगाएंगे और नीचे लिख देंगे जीरो। जीरो लिख के कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। देखिए अपन कोई सी भी वाउचर में जाएंगे तो कॉन्ट्रा में जाएंगे तो यहाँ पे कैश आएगा, पेमेंट में जाएंगे तो कैश आएगा, रिसिप्ट में जाएंगे तो कैश आएगा, F8 में जाएंगे तो कैश आएगा। कहने का मतलब जीरो लिखने से, इस नेम में जीरो लिखने से क्या हो जाएगा, वो जो लेजर हमने सिलेक्ट किया है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मिलेगी। उसके बाद में दूसरी समस्या आती है कि जैसे मान लीजिए DRCR का रखा है, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस का रखा है मैंने, इसको अपने क्या कर दिया, यूज DRCR में ट्रांसफर कर दिया। कंट्रोल एच डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड में सबसे इसमें क्या होता है कि कभी कभी 2x आता है। स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इसमें 2x आ रहा है, DRCR नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2x जो आ रहा है उसको अगर DRCR में कन्वर्ट करना है अपने को, तो F12 प्रेस करके ऊपर जो ऑप्शन होता है यूज CRDR ड्यूरिंग वाउचर एंट्री का, इसको अपन क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। यस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसको कंट्रोल एच से सिंगल एंट्री मोड में कर लेंगे तो अपने को डेबिट क्रेडिट ध्यान में रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से दिखाने लगेगा। अब एक होता है सिस्टम की, जैसे कोई भी एंट्री करते समय यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्किप डेट फाइल ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, ये अगर नो होगा। अब जैसे हम मान लीजिए कॉन्ट्रा में, सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर से पेमेंट वाउचर में जाएंगे तो अपना कर्सर कहाँ जा रहा है, डेट पे जा रहा है। F6 में जाएंगे तो कर्सर कहाँ जा रहा है, डेट पे जा रहा है। F8 पे जाएंगे तो कर्सर कहाँ जा रहा है, डेट पे जा रहा है। कहने का मतलब हो गया कि एक ही दिन अपने सुबह स्टार्ट कर ली, पूरे दिन काम करना है, तो डेट का तो बार बार चेंज करने का मतलब ही नहीं है, आज की डेट में काम करना है। तो यहाँ पे बार बार कर्सर डेट जा रहा है, तो इस तरीके की एंट्री को फास्ट करने के लिए F12 प्रेस करके यहाँ पे जो स्किप डेट ऑप्शन होता है उसको क्या कर लेंगे, अपन नो कर लेंगे। F12 प्रेस कर दिया और यहाँ पे स्किप डेट फाइल ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। जैसे ही दूसरे वाउचर में जाएंगे कर्सर सीधा अपना लेजर पे आ रहा है, मतलब कुछ टाइम इसमें एंट्री करते समय अपना बच सकता है। ठीक है, इस तरीके से होता है शो करंट बैलेंस लेजर। अब यहाँ पे अपन कोई भी लेजर पे एंटर लगा रहे हैं तो करंट बैलेंस शो हो रहा है। जैसे कैश पे एंटर लगा रहे हैं या फिर दूसरा कोई पार्टी का लेजर ले लिया, जैसे बैंक का ले लिया, तो बैंक में करंट बैलेंस शो हो रहा है। कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि करंट बैलेंस शो नहीं होता है। शो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करके इसको नो हो रहा है जैसे, तो आपका करंट बैलेंस शो नहीं हो रहा है। इस तरीके की ट्रांजेक्शन दिखाता है। कॉन्ट्रा में गए तो यहाँ पे कैश कर दिया, उसका बैलेंस शो नहीं हो रहा है। इस तरीके की अगर कोई समस्या आई हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें F12 प्रेस करके इसको करंट शो बैलेंस को, लेजर बैलेंस को यस कर लेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपने को शो करने लग जाएगा। एक होता है शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट। वाउचर डेट का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो कैश बैलेंस दिखा रहा है वो 92,160 रुपए कब का है। DEC में जाएंगे कैश बैलेंस में, 92,160 रुपए अपना क्या फाइनल बैलेंस है। अपने को डे वाइज देखना है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरी एंट्री हो रखी है, यहाँ पे देखते हैं, इसमें एंट्री कर देते हैं। जैसे 8/4 को मैंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया किसको, कैपिटल को, या 50,000 रुपए इसमें ट्रांजेक्शन कर दिया, 5,000 रुपए। फिर 15/4 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसमें 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन कर दिया। मेरे पास 30/4 को क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इसमें 77,160 रुपए। यहाँ पे क्या हो रहा है, 77,160 रुपए। अगर मैं 8/4 करूंगा तो भी 77,160 रुपए। हम चाहते हैं कि जिस डेट में जाए उसी डेट का कैश बैलेंस अपने को शो हो, तो यहाँ पे यस करके F12 शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट को यस कर देंगे। अब देखिए 87,160 8 अप्रैल को था, 15 अप्रैल को 77,160 हो गया, 30 अप्रैल को 92,160 था। मतलब जिस तरीके से वाउचर की डेट चेंज करेंगे उस हिसाब से अपना बैलेंस जो है करंट का लेजर बैलेंस शो होता जाएगा। इस तरीके से एज ऑन वाउचर डेट को भी अपन यूज कर सकते हैं। एक होता है नेगेटिव स्टॉक। जैसे कभी भी सेल्स की और परचेज की एंट्री करते समय, अपन सेल्स या परचेज की एंट्री करते समय सेल्स यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो भी स्टॉक नेगेटिव है वो अपने को शो कर दे, तो F12 प्रेस करके अपन क्या करेंगे, वार्न ऑन नेगेटिव स्टॉक को यस कर लेंगे। अब जैसे ही 4 लिखेंगे तो यहाँ पे ये वार्निंग देगा नेगेटिव स्टॉक 4 पे, आपके पास स्टॉक नहीं है, आप स्टॉक काट रहे हैं। अगर ये अपना यस होगा तो अपने को पता चल जाएगा, अगर ये नो होगा तो अपने को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे नो कर दिया इसको, तो 4 बेक करेंगे तो एंट्री कर सकते हैं सीधी। अगर कभी जल्दबाजी में एंट्री करते हो, ध्यान न हो, तो अगर इसको यस रखेंगे तो अपने को पता चलता जाएगा कि ये
माइनस में जा रहा है। एक होता है कि जैसे सेल्स या परचेज की एंट्री करते समय कई बार गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर का ऑप्शन नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने गाड़ी डिटेल को यस कर रखा है, तो यहाँ पे बायर्स और मेलिंग नेम आ रहे हैं। अब कई बार कंसाइनी और बायर्स को अलग अलग शो करना हो, तो यहाँ पर यानी कि अगर अब यहाँ पे F12 प्रेस करोगे तो क्या खुल रहा है, F12 का कॉन्फ़िगरेशन खुल रहा है। तो यहाँ पे आपको कंसाइनी और बायर की डिटेल देनी हो तो वो यहाँ पे नहीं शो होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पार्टी पे एंटर लगाकर यहाँ पर आने के बाद में F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे देखिए सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल, इसको हमने क्या कर दिया, यस कर दिया। अब देखिए दो ऑप्शन आ गए, इधर आ गया बायर और इधर आ गया कंसाइनी। कहने का मतलब जिस तरफ शिप टू माल अगर दूसरी जगह हो रहा है और बिल दूसरी जगह कट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, F12 प्रेस करके यहाँ पे कंसाइनी और बायर को कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर देना है तो F12 प्रेस करके 2 नंबर ऑर्डर जो ऑप्शन होता है, प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल, यहाँ पे इसको यस करना पड़ेगा अपने को। ऑर्डर डिटेल को यस करना पड़ेगा। ऑर्डर डिटेल को यस करोगे तो ही अपने को क्या होगा, यहाँ पे व्हीकल नंबर वगैरह सारी चीज डिटेल ये दिखाई देगा। अब यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद में अपनी जो बायर्स की डिटेल है वो आ जाएगी। इसी तरीके से एक होता है कि नए स्टूडेंट होते हैं, उनको टेली स्टार्ट करते समय यहाँ पे एक कॉमन लेजर स्टार्ट हो जाता है। कॉमन लेजर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कॉमन लेजर क्या होता है, सिलेक्ट कॉमन लेजर लोकेशन। अब यहाँ पे कोई भी एंटर कैश पे लगाते हैं तो यहाँ पे सेल्स और परचेज का जो लेजर है वो यहीं पे देना पड़ता है। कॉमन लेजर का मतलब हो गया कि सेल्स और परचेज का लेजर, कई बार तो अपन एंट्री करते हैं तब यहाँ पे क्वांटिटी डालने के बाद में लेजर पूछता है, रेट और अमाउंट डाल दी, फिर यहाँ पे एंटर लगाएंगे तब लेजर पूछता है। लेकिन अगर कॉमन लेजर यस होगा तो यहाँ पे ऊपर ही सेल्स यहाँ पे ही ले लेगा। तो काम आता है कि जब अपन अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम का इनवॉइस काटते हैं, अलग अलग जीएसटी रेट का, तब अपन क्या कर सकते हैं, इसको नो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर आगे जाकर सेल्स जीएसटी का लेजर अगर हमने अलग बना रखा है 18% का, 28% का, 12% का, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा एक ही जीएसटी रेट का प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका सिर्फ 18% जीएसटी रेट का प्रोडक्ट है सारा का सारा, तब वो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे कॉमन लेजर को यस कर सकते हो, ताकि उसमें बार बार अपने को अपने आगे लेजर देने की या सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसको नो करना है यहाँ से नो कर सकते हैं। जैसे ही शुगर पे एंटर लगाएंगे तो यहाँ पे आगे पूछेगा ये लेजर, तो यहाँ पे अलग अलग डिटेल देनी हो तो अलग अलग दे सकते हैं, और एक साथ देनी हो तो एक साथ दे सकते हैं। होता है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। कई बार क्या होता है कि हमें टैक्स रेट अलग से नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए अपने कोई सेल इनवॉइस जारी कर दिया, अब आपने सेल इनवॉइस काट दिया, जैसे मान लीजिए सैमसंग मोबाइल F45, यहाँ पे इसकी पीसीएस बना दी मैंने यूनिट, इसको एक बार मैंने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अपने पास क्वांटिटी दे दी, आपको बोल दिया जाएगा 15,000 रुपए रेट है इसकी, लेकिन ये जीएसटी सहित है। इसी तरीके से काफी सारे इनवॉइस आपको काटने हैं जीएसटी सहित, 15,000 रुपए रेट, आपको एमआरपी की रेट बता दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे F12 प्रेस करके यहाँ पे एक प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ स्टॉक आइटम, इसको यस कर लेंगे। यस कर लेंगे तो यहाँ पे जो रेट आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे 15,000 रुपए लिख दीजिए, और 18% का जीएसटी रेट का आइटम है, तो यहाँ पे जैसे जीएसटी रेट मैंने स्पेसिफाइड डिटेल में एचएसएन डाल दिए, उसके बाद में 18% आइटम दे दिया। आइटम में जीएसटी की रेट देंगे तभी तो ये कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे 15,000 रुपए दे दिया, तो यहाँ पे ये देखिए जीएसटी ऑटोमेटिक इसने ले लिया। यहाँ पे सीजीएसटी और एजीएसटी का लेजर लगा देंगे, तो कहने का मतलब ये जो रेट आ गई ये जीएसटी घटने के बाद में, और ये रेट जो आ गई वो जीएसटी समेत यानी एमआरपी रेट है। यहाँ पे जैसे आपको बोल दिया जाएगा 10,000 रुपए का मोबाइल है, अभी एमआरपी में यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में डाल दिया, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई। मतलब कैलकुलेटर से आपको अलग से टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डेली ऑटोमेटिक कर देगा। ओके दोस्तों, इस तरीके से ये 4-5 चीजें छोटी छोटी है जो आपको वर्किंग करते समय बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।